स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है और एक हमारा रिलीजियस माहौल भी थोड़ा कि उर्दू पढ़ना हमारे में भी थोड़ा रिलीजन से कनेक्ट करता है। कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत एनकरेज करते थे, उनका मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। उन्होंने कभी भी स्टडीज़ के लिए मुझे मना नहीं किया है। एग्ज़ाम के टाइम पे तो लैंग्वेज मेरे लिए बैरियर नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज़्यादा जो ऑल इंडिया रैंक 1 हमारी बच्ची है आमिना आरिफ कड़ीवाल। इस बच्ची ने हमारी स्कूल को ही नहीं बल्कि पूरी उर्दू ज़बान को समझने और जानने वालों का नाम रोशन किया है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आमना आरिफ कड़ीवाला हिजाब की नई पहचान और उर्दू मीडियम से पढ़कर कामयाबी का नया नाम बनी है। मुंबई में जोगेश्वरी की रहने वाली आमिना नीट एग्जाम में 720 में से 720 अंक हासिल कर देश की टॉपर बनी है। वो कहती हैं कि पढ़ाई की शुरुआत मादरी ज़बान मातृभाषा से करनी चाहिए। अपनी धार्मिक पहचान के साथ बने रहने की ज़रूरत है। बहुत से लोग कह सकते हैं कि इससे दिक्कत आती है, वो इसके लिए इंग्लिश मीडियम की वकालत करते दिख जाएंगे, लेकिन उर्दू मीडियम के अनगिनत स्टूडेंट्स इसे अपनी कामयाबी की बूते झुठला रहे हैं। आइए आपको आमना आरिफ से मिलवाते हैं, कैसे पेरेंट्स खास तौर से माँ उनका हौसला बढ़ाती रहीं और वो पढ़ती रहीं, आगे बढ़ती रहीं। उन्हें सुनिए, उनका एक एक लफ्ज़ आंखें खोलने, पहनावे, ज़बान को लेकर गलतफहमी दूर कर देने वाला है। हमारे साथ आमिना आरिफ कड़ीवाला मौजूद है, जिन्होंने एग्जामिनेशन के अंदर 720 में से 720 अंक लेके आए और जो हिंदुस्तान में 67 टॉपर है उनमें से एक आमिना भी है। आमिना, ये बताइए, 67 टॉपर है, उसके अंदर आप भी एक है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज टॉपर बन के? बहुत खुशी हो रही है और पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। बहुत प्राउड फीलिंग होती है, पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है और टीचर्स के लिए भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ होता है कि उनके पढ़ाए गए स्टूडेंट्स जो है वो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ रहे हैं। तो सब ने बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया। आमिना, पूरे मुंबई के अंदर आमिना का फ़ोटो लगा हुआ है, वहाँ लिखा 720 अबाउट 720। तो एक ऐसा हम देखते हैं कि नेताओं के पोस्टर लगते हैं, तमाम एडवर्टाइजमेंट लगते हैं, लेकिन एक आमिना स्टूडेंट का फ़ोटो लगना कैसा महसूस करती है? मतलब जब फ़ोन पे पेरेंट्स को या फिर टीचर्स को कॉल करके पूछा जाता है कि ये आपकी बेटी है या आपकी स्टूडेंट है, तो जब वो लोग मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है और बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं। आमिना, आप उर्दू मीडियम से पढ़ी है। आजकल सबसे ज़्यादा इंग्लिश के ऊपर जोर दिया जाता है। आपने अपने जो लैंग्वेज है उर्दू, उसको चॉइस किया और आपने नीट के एग्ज़ाम में टॉप किया। इसको लेके कितना कश्मकश, और मतलब ये सोचते थे जब इंग्लिश मीडियम के बच्चों से आप मुलाकात करते थे, वो जब आते थे एग्जामिनेशन हॉल में, तो क्या डिफरेंस महसूस करते थे और आप क्या सोचते? पेरेंट्स का उन्होंने मुझे उर्दू मीडियम में एडमिशन फर्स्ट 1 to 10th के लिए इसीलिए करवाया था कि एक स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है और एक हमारा रिलीजियस माहौल भी थोड़ा उनको चाहिए कि उर्दू पढ़ना हमारे में भी थोड़ा रिलीजन से कनेक्ट करता है। और 10th के बाद 11th में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, बट मेरे जो कॉलेज फ्रेंड्स थे वो सब मोस्टली इंग्लिश मीडियम के थे, तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी हेल्प की। फिर कॉलेज के जो प्रोफेसर्स थे उनके साथ भी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन होती थी, तो उससे मेरी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। तो एग्ज़ाम के टाइम पे तो लैंग्वेज मेरे लिए बैरियर नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात बताइए कि ये नीट का जो सफ़र है आपने कितने सालों के अंदर तय किया, और मतलब नीट की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या मुश्किलें आती? आप 720 में से 720 अंक लेके आई है, तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए मेंटली फिज़िकली कितना टफ था? मेंटली तो मुझे इस बात से सेटिस्फेक्शन थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत एनकरेज करते थे, उनका मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। उन्होंने कभी भी स्टडीज़ के लिए मुझे मना नहीं किया है। और जब मैंने 10th से 11th में साइंस में एडमिशन लिया था तो सिर्फ अपने अच्छे परसेंटेज के बेसिस पे लिया था। मुझे ये डॉक्टर वगैरह में इतना कोई उसका नॉलेज नहीं था। नीट जैसे कोई एग्ज़ाम के बारे में सिर्फ नाम सुना था, कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था। फिर 12th में जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने नीट का अटैम्प्ट दिया था, बट मेरे उतने स्कोर्स नहीं हुए थे कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी और यही सोच के ज्वाइन की थी कि बट कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, बजट थोड़ा मतलब हमारे बजट में हो वही। उसके बाद जब मैंने टेस्ट दिए और मेरे मार्क्स इंप्रूव होते गए, तो मेरा जो एम था वो कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए मुंबई में। उसके बाद जब मेरे मॉक टेस्ट में मेरे जो रिज़ल्ट्स आते थे वो अराउंड 690 और 680 के बीच में मेरे मार्क्स होते थे, और हमारे जो पेपर का लेवल था वो भी जेई मेंस से थोड़ा ज़्यादा रखा जाता था। तो मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस था कि नहीं, अगर मैं थोड़ा और अपने आप को मतलब अपने आप पे थोड़ा और वर्क करूँ, थोड़ा ज़्यादा प्रिपरेशन करूँ, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करूँ, तो मैं फुल मार्क्स भी ला सकती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फुल मार्क्स आ गए। जैसे आपने कहा आपके फुल मार्क्स आ गए, आपने कहा फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कम मार्क्स लेके आते हैं फिर वो
बीच में ये सोचते कि शायद हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्या मार्क्स थे आपके, और उस टाइम पे आपको मतलब आप जब क्वालिफाई नहीं होती थी तो घर का और फैमिली का क्या मतलब रिएक्शंस है? मेरे 430 और 436 मार्क्स थे दोनों अटैम्प्ट में, और मैंने थर्ड अटैम्प्ट के लिए उम्मीद छोड़ दी थी, मुझे नहीं देना था थर्ड अटैम्प्ट, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे, मेरी मदर ने मुझे एनकरेज किया था कि अगर तुमने इतनी मेहनत की है तो एक साल मेहनत और करो, और अपनी जो भी तुमने कमियां रखी है उन सबको कम करने की कोशिश करो, इस बार अपना 100% दो, तो इंशाल्लाह तुम्हारा निकल जाएगा। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट की लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, क्योंकि हमारे लिए यही मैटर करता है कि हमारे पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। अगर वो हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट से बता रहे कि बेटा आपको करना है, वो हमें हिम्मत दे रहे, वो हमें मोटिवेट कर रहे, तो हमें कहीं से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। ये बताइए आमिना कि आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे, जैसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपनी बच्चियों को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब माशरे को लेके दिक्कतों में रहते हैं, तो वो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे कि आज आपने हिंदुस्तान में टॉप किया है? मुझे लगता है पेरेंट्स को, अगर स्टूडेंट्स को कुछ करना है तो उनको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स का सपोर्ट। क्योंकि हमारे माशरे में हम स्पेशली लड़कियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि माशरा जो स्ट्रॉन्ग बनता है वो एक औरत से बनता है। तो अगर आप अपने घर की बच्चियों को ही पढ़ने से मना कर देंगे या फिर उनकी पढ़ाई बीच में रोक देंगे, सो दिस इज़ नॉट फेयर। आपको उनको सपोर्ट करना है। उनका अगर ड्रीम अच्छा है, जैसे कि मुझे जैसे डॉक्टर बनना था, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, वैसे आप भी अपने बच्चों को सपोर्ट करो, वो आपके साथ ऑनेस्ट रहेंगे, आपसे कोई बात छुपाएंगे नहीं। आमिना आगे चल के क्या बनना चाहेंगे, क्योंकि आपका एम था वो पूरा हो गया है, तो अब इसके बाद का आपका एक और क्या मकसद है? आमिना का क्या मकसद है कि आगे आने वाले वक्त में क्या करें? मुझे अभी अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है MBBS की, उसके बाद मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए सोचा है, बट अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। देखिए, उर्दू को लेके तमाम तरीके की बात होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ आमिर जी मौजूद है जो उर्दू स्कूल भी चलाते हैं और नीट की जो तैयारी होती है बच्चों को वो भी कराते हैं। आमिर जी, आपके स्कूल का जो है क्लासेस का नीट के रिज़ल्ट में ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कितने बच्चे लोगों ने पास किया और क्या रिज़ल्ट रहा आपका? तकरीबन हमारी स्कूल तो 10 तक ही है, लेकिन ये बच्चे 11-12 में जाने के बाद में नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन 7-8 बच्चे ऐसे हैं हमारी स्कूल से पढ़कर जो बाहर निकले, जो 600 मार्क्स क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो ऑल इंडिया रैंक 1 हमारी बच्ची है आमिना आरिफ कड़ीवाल। इस बच्ची ने हमारी स्कूल को ही नहीं बल्कि पूरी उर्दू ज़बान को समझने और जानने वालों का नाम रोशन किया है। उसी तरह से तबरेज़ हैं जिनका 676 मार्क्स आया है, हमारे इकरमा है इनका 657 मार्क्स आया हुआ है। उसी तरह से कई बच्ची और बच्चियां हैं जिन्होंने 600 मार्क्स क्रॉस किए हुए हैं। तो पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि कोई उर्दू स्कूल से 7-8 बच्चे साथ में एक ही वक्त में MBBS कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है उनका एडमिशन हो। बेस्ट ऑफ लक आमिना, आप और आगे बढ़िए, हम भी आपके लिए दुआ गो हैं।